नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं आकाश चंद्राकर और हिंदी की इस सीरीज में आज हम लोग विशेषण के बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, थोड़ा सा समझना मुश्किल हो जाता है क्योंकि इसके टाइप्स ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू संज्ञा और सर्वनाम। संज्ञा और सर्वनाम बचपन से आप आम शब्दों में पढ़ते हुए आते हुए हैं, तो वो आपको समझ में तो आ जाता है। विशेषण भी सामान्य रूप से जो पढ़ते हैं उतना समझ में आ जाता है कि हाँ, सुंदर एक विशेषण है, काला रंग बता दिए तो विशेषण है, पतला आदमी बता दिया तो विशेषण है। लेकिन फिर भी इसके बहुत सारे प्रकार होते हैं और उनसे संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसको आपको समझते हुए चलना है। और अगर सारी चीज़ों की आप डिटेल में पढ़ाई करना चाहते हैं, कौशल वर्णन की बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हो, तो आप हमारे कोर्स के साथ जुड़ सकते हो। हमारी कोचिंग के द्वारा बहुत ही कम कीमत पर कौशल वर्णन का कोर्स लॉन्च किया गया है, वो आप परचेज करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। साथ में जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं और अपनी तैयारियां लगभग 60-70% तक कर चुके हैं, क्योंकि इस पोस्ट को आए बहुत समय हो चुका है और पहले भी इसके न्यूज़ आते रहते थे, तो जो अच्छा अपने आप को सोचते हैं कि इस मकाम तक हम पहुंच चुके हैं कि हमारी तैयारी अच्छी है, तो आप लोग टेस्ट सीरीज परचेस करके टेस्ट सीरीज दिला सकते हैं। ठीक है, चलिए इस वीडियो में चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे, प्रविशेषण किसे कहते हैं? प्रविशेषण किसे कहते हैं? तो प्रविशेषण से पहले आपको विशेषण समझना जरूरी है कि विशेषण है क्या। तो विशेषण होता क्या, सामान्य अर्थ में अगर देखा जाए, बचपन से हम पढ़ते आते हैं कि संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसे हम लोग क्या करते हैं, विशेषण कहते हैं। इनकी जो विशेषताएं बता दें उसको क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। लेकिन इनके अलावा भी अब कोई ऐसा शब्द आ गया जो खुद अपने आप में विशेषण है, ठीक है, जैसे कि क्या हो गया, सुंदर। ये क्या है, एक विशेषण है, किसी व्यक्ति की क्वालिटी को बता रहा है। अब इसका खुद एक विशेषण लग जाए, इसमें भी खुद का एक विशेषण लग जाए जो इसको और परिभाषित करता हो, जैसे कि बहुत सुंदर, तो यहाँ पर बहुत क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो बहुत है वो सुंदर के लिए प्रयोग किया गया है। सुंदर को और दर्शाने के लिए, उसको और प्रवर्धित करने के लिए बहुत शब्द का प्रयोग किया गया है, जो कि प्रविशेषण की कैटेगरी में आएगा। तो जो भी विशेषण की विशेषता बताए उसे हम लोग प्रविशेषण कहते हैं। आई होप इतना समझ में आया होगा। अब चार ऑप्शन देखते हैं, परिणाम बोधक विशेषण को, सार्वनामिक विशेषण को, संख्यावाचक विशेषण को, विशेषण के विशेषण को। तो क्या होता है, जो विशेषण की विशेषता बताए, अर्थात विशेषण के विशेषण को हम लोग क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, सार्वनामिक विशेषण के कितने भेद हैं? सार्वनामिक विशेषण के कितने भेद है भाई? अब सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग विशेषण के प्रकार के बारे में बात करते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि सार्वनामिक विशेषण क्या है। तो विशेषण को अलग अलग आधार पर अलग अलग जो राइटर्स हैं या फिर जो इसके जानकार हैं, उन्होंने अलग अलग इसके प्रकार बताए। जैसे वासुनंदन देव के अनुसार जाओगे तो 3 प्रकार के बताते हैं, लेकिन इसके अलावा जो बाकी हैं वो लोग 4 प्रकार का बताते हैं। 3 और 4 दोनों को देख लेते हैं, जिनके आधार पर पूछा जाए उसका आंसर ले लेंगे हम लोग। ठीक है, तो अब ये 4 प्रकार के विशेषण कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला विशेषण जो आता है वो क्या होता है, अच्छा वो जगह कम पड़ जाएगा, देखो। तो सबसे पहले जो होता है वो क्या होता है, गुणवाचक, किसी के गुण को बताना, तो गुणवाचक हो जाएगा। दूसरा क्या, किसी संख्या के आधार पर अगर बताया जा रहा है तो संख्यावाचक हो जाएगा। या किसी परिमाण के आधार पर, परिमाण, परिणाम नहीं बोल रहा हूं, परिमाण, परिमाण मतलब उसका कितना वैल्यू है, उसके आधार पर बताया जा रहा है तो विशेषण। और लास्ट होता है आपका सर्वनाम के आधार पर, सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, सब में विशेषण जुड़ेगा, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक या परिणाम बोधक और सर्वनामिक विशेषण, ये हो गया। और जो 3 प्रकार के वासुनंदन देव ने बताया है वो क्या है भाई,
तो उसमें से आप परिणाम को हटा दीजिए, बाकी 3 को रखना होता है। गुण को रखना होता है, सर्वनाम को रखना होता है और फिर आपके संख्या को रखना होता है। अभी परिणाम कहाँ गया? तो इनके अनुसार क्या है कि संख्या के अंतर्गत ही 3 प्रकार के हम ले सकते हैं। कौन-कौन से? एक तो निश्चित, एक अनिश्चित, राइटिंग में अगर दिक्कत हो रहा हो पहचानने में, क्योंकि ऐसे भी खराब है, तो मेरे शब्दों पर ध्यान देना। निश्चित, अनिश्चित और तीसरा प्रकार का क्या लिख देते हैं वो परिमाण बोधक या परिमाणवाचक। तो इसको उन्होंने संख्या के अंतर्गत रख दिया। क्यों ऐसा किया? ऐसा करने के पीछे का कारण ये था कि आप देखेंगे कि संख्यावाचक के जो कुछ शब्द हैं जो सर्वनाम विशेषण के रूप में हम प्रयुक्त करते हैं वो परिमाण में भी सेम टू सेम यूज किए जाते हैं। इस वजह से उन्होंने उसे अलग से कैटेगराइज ना करके संख्या के अंतर्गत, संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत ही रख दिया था। ठीक है, अब इसको भूल जाओ क्योंकि इसमें जो चीज यहाँ जो चीज पढ़ेंगे वही सारी चीजें यहाँ आएंगी, बस परिमाण को यहाँ इसके अंदर में डाल दिया गया, बाकी सेम टू सेम चीजें चलेंगी। अब देखते हैं गुणवाचक में भी अपने अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, कोई उसकी दशा के अनुसार, रंग के अनुसार, अवस्था के अनुसार, स्वभाव के अनुसार, उसके छूने से कैसे महसूस हो रहा है उसके अनुसार, ठीक है, काल के अनुसार, मतलब कैसा समय अभी चल रहा है उसके अकॉर्डिंग। तो बहुत सारे प्रकार हैं जो गुणवाचक में आपको देखने के लिए मिलते हैं। फिर संख्यावाचक में जो होता है, एक तो होता है निश्चित जो हम लोगों ने देखा वो, और एक होता है अनिश्चित। सेम परिणाम में भी होता है एक निश्चित और एक अनिश्चित। अनिश्चित, ठीक है। फिर सर्वनामिक के भी 2 प्रकार होते हैं, ये होते हैं कौन कौन से आपके, मौलिक और यौगिक। मौलिक और यौगिक, अब आगे देखेंगे इनके भी क्या सब टाइप्स रहेंगे उन सभी को। ठीक है, और इनके अगर डिटेल में आप वीडियो पढ़ना चाहते हैं, इनको बहुत अच्छे तरीके से याद करना चाहते हैं, कैसे इनको याद करना है टेक्निक के माध्यम से, तो आप कोर्स में जाकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये आई होप इतना आपको आइडिया हो गया होगा। गुणवाचक के बहुत सारे प्रकार मैंने बता दिए। संख्यावाचक की ये होते हैं कौन, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। परिणाम के क्या होते हैं, निश्चित परिणाम वाचक और अनिश्चित परिणाम वाचक। सर्वनामिक के होते हैं मौलिक सर्वनामिक विशेषण या फिर यौगिक सर्वनामिक विशेषण, जिसमें मौलिक के भी कुल 4 प्रकार होते हैं, देखने के लिए आगे मिलेंगे। तो यहाँ पर पूछा है कि सर्वनामिक विशेषण के कितने भेद है, तो सर्वनामिक विशेषण के कितने, मौलिक और यौगिक, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 2 प्रकार के होते हैं। अब इसमें मौलिक 4 बताया, वो भी लिख ही लो। अगर आपने सर्वनाम वाला वीडियो देखा होगा, जस्ट पहले वाला वीडियो, तो उसमें मैंने सर्वनाम के प्रकार बताए थे, उसमें अंतिम के 3 को याद रखना है आपको। क्या क्या, अनिश्चित, ठीक है, प्रश्न और संबंध, ये 3 प्रकार के सर्वनाम होते थे, अनिश्चित या अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंध बोधक। ठीक है, इसके अलावा एक और याद रख लेना, क्या, संकेत वाचक या संकेत बोधक। तो ये 4 मिला के होते हैं मौलिक के अंतर्गत। तो सर्वनामिक विशेषण के 2, मौलिक यौगिक, और मौलिक सर्वनामिक के भी 4, संकेत, अनिश्चित या अनिश्चय, प्रश्नवाचक और चौथा संबंध बोधक। ठीक है, तो ये आपको याद करना होगा। आई होप थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा ये जो फ्लो चार्ट है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको आगे देखने के लिए मिलेंगे, और जहां पर उदाहरण की आवश्यकता पड़ेगी इनसे संबंधित उदाहरण भी मैं बताते हुए चलूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य प्रविशेषण का उदाहरण है। तो प्रविशेषण का उदाहरण क्या होगा, प्रविशेषण का मतलब मैंने क्या बताया था, जो विशेषण की विशेषता बताए। तो देख लो भाई, कहां पर विशेषण है और उसकी भी विशेषता बताने वाला शब्द है। तो मेरा लड़का आलसी है, नहीं, तो यहाँ तो केवल आलसी बस दिया, इसकी कोई विशेषता नहीं बताई जा रही, तो ये तो नहीं हुआ। वह नौकर नहीं आया, तो नौकर के लिए वह शब्द को विशेषण के रूप में यूज किया है, और वह क्या हो जाएगा, एक सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि वह को हम लोग सर्वनाम में पढ़ते हैं। लेकिन इस वह की भी विशेषता है क्या, और नहीं है। जैसा देश वैसा भैंस, नहीं। कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, तो यहाँ देखो लाल रंग, रंग को बता रहे हैं, और रंग किसके अंतर्गत आता है, गुणवाचक विशेषण, और इस गुणवाचक विशेषण की भी विशेषता बता रहे कौन, सिंदूरी। लाल में भी किस प्रकार की, सिंदूरी लाल, गहरी लाल, फीकी लाल, इस तरीके से बोल सकते हो, तो सिंदूरी भी विशेषता है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि प्रविशेषण का उदाहरण कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, विशेषण किसकी विशेषता बताता है। तो विशेषण किसकी विशेषता बताता है भाई, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे कहते हैं विशेषण, विशेष्य, विधेय या विशेषण, विशेष, विशेष्य, विधेय या विशेषण। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। क्या कहते हैं, विशेष्य। विशेषण क्या है, जो विशेषता बताएगा उसको विशेषण बोलते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाएगी उसको हम लोग विशेष्य के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट।
और विशेष्य क्या हो सकता है, संज्ञा हो सकता है, सर्वनाम हो सकता है, ठीक है, मुख्य रूप से यही दोनों होते हैं। फिर इनमें से कौन सा तुलनात्मक विशेषण अशुद्ध है, इनमें से कौन सा तुलनात्मक विशेषण अशुद्ध है। तो तुलनात्मक विशेषण क्या होता है सर, ये तो आपने बताया नहीं अभी। तो मैंने बोला कि अलग अलग अवस्था के आधार पर अलग अलग प्रकार के होते हैं, विशेषकर 4 प्रकार को आपको याद रखना होता है। जब ये तुलनात्मक विशेषण पूछे तो तुलना के आधार पर जब विशेषण को बांटते हैं तो 3 प्रकार के होते हैं। अब इसको कैसे याद रखेंगे, इंग्लिश में हम लोग क्या पढ़ते हैं, डिग्री पढ़ते हैं, ठीक है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। सेम हिंदी में भी उसी को डिग्री जो होता है अवस्था, उसके अनुसार भी यहाँ पर 3 होता है। जो पॉजिटिव डिग्री होती है उसको हम लोग इसमें बोलते हैं मूलावस्था, जो कंपैरेटिव होती है उसको बोलते हैं उत्तरावस्था, और जो सुपरलेटिव होती है उसको बोलते हैं उत्तमावस्था। तो ये 3 प्रकार से ये होते हैं तुलनात्मक विशेषण, ठीक है, ये 3। अब ये तीनों के अपने पहचानने के अलग अलग तरीके हैं। जो मूल रूप से रहेगा उसको मूलावस्था कहते हैं। जैसे कि कोमल एक शब्द है तो ये मूलावस्था के अंतर्गत आएगा। जब इसका उत्तरावस्था बनाना रहेगा तो आखिरी में क्या आ रहा है, तरा आ रहा है, तरा। तो जब उत्तरा में तरा आ रहा है तो जो शब्द है उसमें क्या जोड़ देना है आपको, तर। तो ये क्या हो जाएगा, कोमलतर। तो ये एक हो गई तुलनात्मक विशेषण का, एक ये हो गया। फिर उत्तमा में क्या आ रहा है, आखिरी में तमा आ रहा है तो आपको तम जोड़ना है। जैसे तरा में तर जोड़े वैसे तमा में तम। तो कोमल शब्द था तो कोमल के साथ तम जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, कोमलतम। तो ये 3 अवस्था के अनुसार विशेषण अलग होते हैं, जिसको हम लोग तुलनात्मक विशेषण कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसके अनुसार हम लोग तुलना करते हैं एक दूसरे से। जैसे कि क्या, मैं अगर बोलूं कि रुई ज्यादा कोमल है किससे, पुष्प से, तो क्या यहाँ पर मूलावस्था का मैंने यूज किया, ठीक है। फिर मैंने बोला 10 रुपए की रुई ज्यादा कोमलतर है 5 रुपए की रुई से, तो हम कोमलतर क्या हुआ। फिर मैंने बोला 100 रुपए की रुई सबसे कोमलतम है, सबसे कोमलतम बोल दिया मतलब सबसे सभी में ऊपर बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये याद रखना, 2 के बीच में हो तब ये उत्तर वाला को यूज करना है। जब सभी में श्रेष्ठ हो, सभी या सब में, इस प्रकार के भी शब्द अगर आते हैं तो एक उत्तमावस्था को बताता है। उसके अलावा मूलावस्था जो सामान्य एक ही व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं तो वहां पर मूलावस्था आता है। क्लियर, अगर ये डिग्री आपको इंग्लिश का आता हो तो ये भी अच्छे समझ में आएगा, नहीं भी आता होगा तो मैंने ये तरीका आपको बता दिया। अब इसके अलावा कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिसमें कोमलता या कोमलता नहीं जुड़ते, जैसे अच्छा, अच्छा है, अच्छतर, अच्छतम नहीं होता। अच्छा है कोई तो उसका हम लोग क्या होता है, बेहतर होता है। अच्छा के बाद क्या आता है, बेहतर, और बेहतर से क्या होता है फिर वो बेहतरीन। तो ये किस प्रकार के हैं, अब इसमें तर जुड़ा है और ये तरीन जुड़ा है, तो ये उर्दू या फारसी के विशेषण होते हैं जो कि तर और तरीन से मिलाकर बनाए जाते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं क्वेश्चन, संकेतवाचक विशेषण। अगर किसी को वीडियो लंबा लगे तो आप प्ले स्पीड को बढ़ा सकते हैं, 1.5 में देख सकते हैं, जिनको अगर इनके बारे में डिटेल में पता है। फिर संकेतवाचक विशेषण किसमें है, व्यक्ति आ रहे हैं, कुछ व्यक्ति आ रहे हैं, दूर कोई आ रहा है, इनमें से कोई। तो संकेतवाचक क्या होता है भाई, संकेतवाचक अभी मैंने बताया था सर्वनामिक विशेषण में एक कौन सा होता है, संकेतवाचक। तो सर्वनाम के आधार पर ही वो संकेत दर्शाएगा। और संकेत कैसे दर्शाएगा, जैसे कि ये पेन है तो मैं क्या बोल रहा हूँ, यह पेन काला है, तो पर्टिकुलर इसकी ओर इशारा कर रहा हूँ ना कि यह पेन काला है। वैसे ही इसमें ऑप्शन में देखो कौन सा इस तरीके से दिख रहा है, व्यक्ति आ रहे हैं तो इंडिकेट कर पा रहे क्या, नहीं। कुछ व्यक्ति आ रहे हैं तो ये तो कुछ बोल रहे हैं, अनिश्चित को बता रहे हैं, तो संकेतवाचक में तो आएगा ही नहीं। फिर दूर कोई आ रहा है तो कोई आया, ये भी अनिश्चित को दर्शा रहा है, ठीक है, लेकिन दूर बता रहा है, लेकिन ये नहीं बता रहे कि कौन आ रहा है, वह आ रहा है, यह आ रहा है। तो जब भी संकेतवाचक विशेषण होंगे तो आपको यह, वह, ये, वे, इस प्रकार के शब्द देखने के लिए मिलेंगे शुरुआत में ही, तो वो संकेतवाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इन तीनों में ही देखने के लिए मिल रहा है, तो इनमें से कोई नहीं आपका राइट आंसर होगा। सही क्या होता अगर यहाँ पर लिखा होता वह व्यक्ति आ रहे हैं, तो इंडिकेट कर रहा है कि हाँ वह व्यक्ति आ रहा है। जैसे बोल देते हैं कि वह लड़का दौड़ रहा है, तो इंडिकेट कर रहे हैं ना कि जो लड़का दौड़ रहा है उसके लिए इंडिकेट कर रहे हैं कि वह शब्द से, तो संकेतवाचक में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, काला घोड़ा शब्द में काला विशेषण संज्ञा की व्याप्ति को क्या करता है, अच्छा, तटस्थ करता है, विस्तारित करता है, मर्यादित करता है, कुछ नहीं करता। देखते हैं भाई, काला घोड़ा शब्द में काला शब्द जो है, ठीक है, तो काला घोड़ा शब्द में काला शब्द क्या करता है, विशेषण संज्ञा की व्यक्ति को क्या करता है। अब मैं घोड़ा बोलूं तो संज्ञा में क्या प्रकार किसमें आता है, ये जाति में आ जाता है, जाति को बताता है ये घोड़ा, घोड़े की संपूर्ण जाति को बताता है। अब घोड़े के अंदर भी बहुत प्रकार के होते हैं, कोई भूरा घोड़ा है, कोई काला घोड़ा है, कोई सफेद घोड़ा है, ठीक है, कोई छोटा घोड़ा है, कोई बड़ा घोड़ा है, इस प्रकार का। तो घोड़े की तो घोड़ा तो उसकी जाति को बता दिया, लेकिन काला क्या बता रहा था, काला बता रहा था उसके गुण को,
गुण को बता रहा था, मतलब वो उसके लिए क्या काम किया, विशेषण का। अब एक काला घोड़ा लगाने से, सिर्फ काला बस लगाने से क्या लग रहा है, हम केवल किसके बारे में बात करेंगे, काले घोड़े के बारे में बात करेंगे। काला लगाने से केवल काले घोड़े के बारे में बात करेंगे, सफेद के बारे में बात करेंगे क्या, नहीं। तो इसने काला शब्द ने घोड़ा को क्या कर दिया, उसके क्षेत्र को सीमित कर दिया। घोड़ा बोलता तो सभी के बारे में बात करते, अलग अलग रंगों के घोड़े के बारे में, लेकिन काला शब्द बोलने से उसने सीमित कर दिया। सीमित कर दिया मतलब क्या कर दिया, मर्यादित कर दिया, उसको बांध कर रख दिया। मर्यादित का मतलब होता है बांध कर रखना या दायरे में रखना, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना, मर्यादा में रहकर बात करो, मतलब अपने दायरे में रहकर बात करो, तो मर्यादित कर देता है। आई होप ये समझ में आया होगा आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में परिमाण बोधक विशेषण का प्रयोग किस विकल्प में हुआ है। अब परिमाण बोधक जहां भी आता है ना, तो वहां आपको समझने की जरूरत है कि वहां पर आपको इकाई मिलेगी। जब निश्चित परिमाण, इसके भी दो बताए मैंने, एक निश्चित बताया, एक अनिश्चित बताया। जब निश्चित परिमाण बोधक होगा तो आपको इकाई मिलेगी, कैसे, लीटर, मीटर, ठीक है, गज, ये सब आपको, या किलो, है ना, ये सब आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अनिश्चित में थोड़ा बोल देगा, थोड़ा बोल देगा, बहुत बोल देगा, कम बोल देगा, ठीक है। इस तरह के शब्द आपको इसमें अनिश्चित में देखने के लिए मिलते हैं। अब यहाँ बोला है परिमाण बोधक विशेषण किस विकल्प में है भाई, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, बहुत 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 3 जगह है और पूरा दिया गया है, तो ये किस में आ गया, अनिश्चित में आ गया। और यहाँ पर परिमाण है, मतलब क्या होगा, आपका इकाई होगा, ठीक है। और इकाई नहीं है तो कौन सा वाला हो जाएगा, आपका अनिश्चित वाला हो जाएगा। इकाई नहीं है तो ये कौन से में आएगा, अनिश्चित में आएगा। आपको केवल परिमाण पूछा ना, अगर अनिश्चित पूछता और मिक्स करके दे देता तो भी आपको जानना आना चाहिए, इसलिए मैं समझा रहा हूँ। तो ये अनिश्चित के अंतर्गत आएगा, इतना तो तय है। परिमाण बोधक में आएगा, ये भी तय है। लेकिन परिमाण बोधक के लिए आवश्यक क्या है, माप आवश्यक है, जिसको हम लोग माप सके। तो आदमी को माप पाएंगे क्या, उसकी गिनती होती तो संख्यावाचक में चलेगा। दूध को हम लोग मापते हैं, तो बहुत दूध आपका राइट हो जाएगा। उपाय को मापते हैं क्या, नहीं। टुकड़े को मापते हैं क्या, माप सकते हैं, लेकिन टुकड़े का सेंस यहाँ पर पूरे से लिया जा रहा है, जो कि आपके एक माप के अंतर्गत नहीं आता है। मतलब टुकड़ा जो है माप के अंतर्गत में हम नहीं रखते, उसको गिन सकते हैं, 4 टुकड़े हैं, 5 टुकड़े, 6 टुकड़े, तो संख्यावाचक में आ जाएगा। तो केवल बहुत दूध ही आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, कृतज्ञ, व्यक्तित्व, बड़प्पन या फिर सौंदर्य। तो 4 ऑप्शनों में चौथा ऑप्शन क्या दिया गया है, यार चौथा ऑप्शन क्या दिया गया है, सौंदर्य, ठीक है। अब इनमें से कौन सा शब्द विशेषण है बोल रहे हैं, तो इन सभी में देखेंगे तो कृतज्ञ जो होता है वो विशेषण होता है, व्यक्तित्व विशेषण नहीं है। व्यक्ति जो होता है वो विशेषण का काम करता है। बड़प्पन विशेषण नहीं है, जो बड़ा शब्द होता है वो विशेषण का कार्य करता है। और सौंदर्य विशेषण नहीं है, जो सुंदर शब्द होता है वो विशेषण का काम करता है। तो ये ध्यान रखना, तो आपका कृतज्ञ सही आंसर हो जाएगा। मैं चारों ऑप्शन के साथ डील करते हुए जा रहा हूँ ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है, ठीक है। नम्रता, शीतलता, सच्चा या मिठास। तो अभी देखे थे, तो देखो इन चारों ऑप्शन में जो सच्चा है वो आपका विशेषण का काम करता है, ठीक है। उसके गुण के बारे में बता रहे कि सच्चा है कि झूठा, तो ये विशेषण हो गया। अब इसमें देखो नम्रता जो है वो आपके, इसमें प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है, तो ये आपके विशेषण में नहीं आ रहा है। इसका विशेषण शब्द जो होता है वो क्या होता है, आपका नम्र होता है। उसका स्वभाव क्या है, नम्र है। नम्रता उसका स्वभाव नहीं है। स्वभाव शीतलता नहीं होती है, स्वभाव क्या होती है, शीतल होती है। तो शीतल क्या हो जाएगा, आपका विशेषण होता है। वैसे मिठास, मिठास जो होता है वो भाव को बता रहा है, ठीक है। शीतलता, नम्रता भी भाव को बता रहे हैं, संज्ञाएं की बात हो जाती है। तो इनमें से जब आप प्रत्यय हटा देंगे और यहाँ से मीठा निकलेगा, तो ये सब जो होंगे ये आपके विशेषण होंगे। तो पहले भी मैंने तीनों के विशेषण बता दिए, जिनके नहीं पता थे यहाँ पर भी बता दिया, और राइट आंसर भी बता दिया। तो जिनको नहीं पता था वो देख लेना, और कभी भी ऐसा निकालना होता है तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इसमें कि प्रत्यय कहाँ पर लगा हुआ है और कैसे हटेगा। अब जरूरी नहीं है कि हर जगह से प्रत्यय निकले तो भी विशेषण बने, कहीं पर प्रत्यय जुड़ता है, प्रत्यय जुड़ता है तो भी विशेषण बनता है। अब वो कहाँ बनता है ये हम लोग देखेंगे, आगे क्वेश्चन आएंगे इस प्रकार के। क्वेश्चन नंबर 12 दिया, संख्यावाचक विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। संख्यावाचक विशेषण के कितने प्रकार हैं, अभी मैंने बताया था 2 प्रकार और 3 प्रकार दोनों बताए थे। वासुनंदन देव के अनुसार 3 प्रकार के होते हैं, और सामान्य अन्य जो उसके वक्ता हैं या फिर राइटर्स हैं उन लोग क्या बोलते हैं कि 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। और उन्होंने वासुदेव देवनंदन ने क्या बोला, निश्चित, अनिश्चित और परिमाण। तो इसका जो आंसर लिया गया था व्यापम के द्वारा वो 3 लिया गया था,
वहां पर कारण नहीं स्पष्ट किया गया, लेकिन यही माना जा रहा है कि वसुनंदन देव के आधार पर लिया गया। तो आपको 3 और 2 दोनों दिया है ऑप्शन में, तो 3 आपको लेना था। और ऐसे अगर मिसकंफ्यूजिंग वाला है तो हमेशा ज्यादा नंबर वाले को आपको आंसर लेना होता है, ज्यादा नंबर जिसके हैं उसको आप आंसर प्रीफर कर सकते हैं। तो 3 इसका राइट आंसर है। किस वाक्य में अच्छा शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है? अच्छा विशेषण के रूप में, यह स्थान बहुत अच्छा है, अच्छा तुम घर जाओ, तुमने अच्छा किया जो आ गए, अच्छा है वह अभी आ जाए। ये 4 ऑप्शन जो दिख रहे हैं उसमें ऑप्शन ए को आप देखेंगे तो इसी में जो अच्छा शब्द है वो विशेषण के रूप में दिख रहा है। यह स्थान बहुत अच्छा है, अच्छा विशेषण और बहुत क्या हो गया? प्रविशेषण। तो विशेषण के रूप में प्रयुक्त कहाँ हुआ है अच्छा शब्द? ऑप्शन नंबर ए में, यह स्थान बहुत अच्छा है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, 14 देखते हैं। यह तुम्हें बापू के अमूल्य दिनों की थोड़ी बहुत जानकारी अवश्य कराएगा। इस वाक्य में निहित विशेषण वाला वर्ग है, निहित विशेषण वाला वर्ग कौन सा भाई देख लो। तो इसमें कौन कौन से शब्द विशेषण है? तो यह तुम्हें बापू के अमूल्य गुणों की, तो गुणों, गुण कैसा है? अमूल्य है बोल रहे हैं। अमूल्य मतलब ये क्या हो गया? उसकी अवस्था को बता दिया, गुण अमूल्य है कि नीच है, तो अमूल्य बता दिया, तो ये एक विशेषण हो गया। फिर थोड़ी बहुत, ये भी क्या हो जाएगा? अनिश्चित रूप से जानकारी कैसी है? थोड़ी बहुत, तो अनिश्चित ये भी बता दिए, तो 2 प्रकार के विशेषण यहाँ पर है। तो ये ऑप्शन की करेक्ट हो जाएगा, अमूल्य और थोड़ी बहुत, 2 प्रकार के यहाँ पर विशेषण यूज है। मेधा शब्द से विशेषण बनेगा, तो मेधा से क्या बनेगा? मेधित, मेधावी, मेधाशाली या मेधावान। अगर 4 ऑप्शन में आपको पता भी नहीं होता तो एक शब्द आप हमेशा सुनते आते हो क्या? मेधावी छात्र। तो ये आप आंसर तुक्के में भी मार सकते थे और यही राइट आंसर है, मेधावी। ठीक है, मेधा से मेधावी बनता है तो विशेषण बन जाता है। किस वाक्य में गुणात्मक विशेषण का प्रयोग हुआ है? गुणात्मक मतलब गुण को बताएगा। कुछ खिलाड़ी मैदान में खेल रहे थे, मोटा खिलाड़ी दौड़ नहीं पा रहा था, 3 खिलाड़ी मैदान में बात कर रहे थे, आखिर किस खिलाड़ी को मैदान में चोट नहीं लगती? तो अगर चारों ऑप्शन में मैंने पढ़ा तो उसमें यहाँ पर किस दिख रहा है। किस मतलब क्या? प्रश्नवाचक में आ जाएगा, तो ये तो हट गया क्योंकि गुण को बता नहीं रहे। 3 खिलाड़ी मैदान में बात करें तो संख्या आ गया, तो संख्यावाचक में आ जाएगा, तो ये भी हट गया। मोटा खिलाड़ी दौड़ नहीं पा रहा था, तो मोटा, मोटा ये क्या बता रहा है? अवस्था को बता रहा है, उसके उसके दशा को बता रहा है, पतला है, बीमार है, मोटा है। तो एक गुणात्मक के अंतर्गत ही आते हैं, मैंने शुरू में बताया था। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। फिर ए में क्या दिया? कुछ खिलाड़ी मैदान में खेल रहे हैं, तो कुछ क्या अनिश्चित है, तो अनिश्चित संख्यावाचक में भी आ सकता है ये, और क्या बोलते हैं कि अनिश्चित संख्यावाचक में भी आ सकता है, और जो सर्वनामिक विशेषण जो हम लोग पढ़ते हैं, अनिश्चित सर्वनामिक विशेषण, उसके अंतर्गत भी आ सकता है, क्योंकि कुछ को हम लोग सर्वनाम में पढ़ते हैं, तो ये दोनों में आ सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 17, आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? आलस, अलस, आलसी, आलसीपन। तो अभी मैंने बताया 4 ऑप्शन में आपको जो शब्द पढ़ा हुआ है वो तो पहले आप रिफर कर सकते हो, और आलसी ही इसका करेक्ट आंसर होगा। आलस्य से क्या बनता है? आलसी बनता है। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? पौष्टिक, दयालु, प्रकृति और काला। तो विशेषण नहीं है बोल रहा, तो काला शब्द तो रंग को बताता है, तो ये तो पहली हो जाएगा। दयालु, ये भी स्वभाव को बता रहा है, तो ये भी हो जाएगा। पौष्टिक, ये भी किसी भोजन को हम लोग बोलते हैं पौष्टिक, तो भोजन की विशेषता बता रहे हैं, तो ये भी विशेषण हो गया। प्रकृति को नहीं होता, प्रकृति शब्द से जो शब्द बनता है प्राकृतिक, जब हम लोग इसमें प्रत्यय का यूज करके बनाते हैं, एक प्रत्यय का, तो प्राकृतिक जो शब्द बनता है वो होता है आपका विशेषण, ना कि प्रकृति। तो प्रकृति आपका राइट आंसर जो हो जाएगा, जो कि विशेषण नहीं है। क्या इसका विशेषण होगा वो भी बता दिया। क्वेश्चन नंबर 19, किस वाक्य में परिमाण बोधक विशेषण का प्रयोग किया जाता है? तो परिमाण में क्या होगा भैया? मैंने पहले बताया, तो माप, तौल, इकाई को दर्शाएगा। ठीक है, और निश्चित है तो संख्या दर्शाएगा, अनिश्चित है तो थोड़ा बहुत कम ज्यादा इसको दर्शाएगा। देखो ऑप्शन, घुड़ दौड़ में काले घोड़े की जीत हुई, तो यहाँ पर कहीं पर भी दिखाएगा परिमाण नहीं, तो हो नहीं सकता। आम का रस थोड़ा खट्टा है, तो यहाँ थोड़ा दिखा रहा है। आगे और देख लेते हैं, 4 गुंडों ने उसकी पिटाई की, यहाँ तो संख्या आ गया, तो ये तो हो नहीं सकता। वह लड़का तेजी से दौड़ पड़ा था, तो तेज क्या बता रहे हैं? तेज उसके गुण को बता रहा है, वो तेज है, धीरे है, तो एक गुणात्मक में आ जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, आम का रस थोड़ा खट्टा था। थोड़ा बहुत बता दिया उसने किसके बारे में? आम के रस के बारे में, तो उसका खुद का एक क्वांटिटी होता है। फिर निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य को सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण माना जा सकता है? तो सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण देखो भाई, नई कलम राम की है, पहली कलम राम की है, विदेशी कलम राम की है, यह कलम राम की है। तो सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? जहां पर सर्वनाम शब्द का यूज करते हैं, और वो 4 प्रकार के होते हैं। तो नई शब्द जो होता है ये तो अवस्था को बता रहा है, नया है पुराना है, उसकी दशा को बता रहा है। ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता, ये तो गुण में आ जाएगा। पहली कलम राम की, तो पहली किसको बता रहा है? उसके क्रम को बता रहा है, पहला, दूसरा, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। तो क्रम वाला किस में आता है? संख्या में आता है, और संख्या में भी किस में? तो निश्चित में आता है, तो ये भी हो नहीं सकता।
विदेशी, विदेशी किसको बता रहे हैं? स्थान को बता रहे हैं। विदेश का आदमी करते तो स्थान वाला भी किस में आता है? गुणवाचक में आता है, तो ये भी हो नहीं सकता। फिर आखिरी ऑप्शन बचा, नहीं पता तो भी यही आंसर ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि 4 आपने एलिमिनेट कर 3 आपने एलिमिनेट कर दिया और वाकई में यही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर शब्द कौन सा यूज हुआ है? यह, और ये क्या होता है? सर्वनाम होता है। और कलम के लिए इसका यूज किया गया है। यह कलम, केवल बोल तो सकता था ना कलम राम की है, लेकिन यह कलम उसने इंडिकेट किया है, तो ये क्या हो गया? सर्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आ गया। और सर्वनामिक में भी कौन सा? तो संकेतवाचक। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? संज्ञा से शब्द कौन सा बनता है भाई? तो संज्ञा एक शब्द होता है, संज्ञा में जब हम लोग प्रत्यय लगाते जाते हैं तो वो विशेषणों में कन्वर्ट हो जाता है। तो इन सभी में कौन सा है? जाति, गुणी, दान, जापानी में तो गुणी शब्द जो है वो संज्ञा से विशेषण में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। तो गुणी, गुण का गुणी बनाते हैं, गुण का गुणी बनाते हैं तब वो सही होता है। जाति नहीं होता, अगर जातीय होता तो ये क्या हो जाता? आपका विशेषण हो जाता। दान नहीं होता, दानी होता है। जापान का जापानी लिख सकते थे, जापानी, ये जापान की स्थिति को बताएगा, स्थान को, कि वो जापान का है तो गुणवाचक विशेषण में आ जाएगा। जाति उसकी अवस्था को बताएगा, उसके धर्म को बताएगा, ठीक है, तो वो भी जाति गुणवाचक में ही आ जाता है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। 22वां क्वेश्चन, दिए गए शब्द की शुद्ध उत्तरावस्था ज्ञात करो। तो ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि इसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से बताया। जब उत्तरावस्था पूछा तो क्या शब्द जोड़ के आप उत्तरावस्था बना सकते हो, उत्तमा पूछता है तो क्या शब्द जोड़ के उत्तमा बना सकते हो। तो 4 ऑप्शन, घनिष्ठतर, घनिष्ठतर, ये घनिष्ठतर है, ये घनिष्ठतर है, घनिष्ठतम और घनिष्ठतम है। तो 4 ऑप्शन में से क्या सही होगा आपको कमेंट करके बताना है। तो कमेंट कीजिएगा, कमेंट के लिए कंजूसी ना करिए, इससे आपके बहुत फायदे हैं, मैंने बताया है। और अगर सेशन अच्छा लगता हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा सेशन को, लाइक कीजिएगा वीडियो को, इससे मेरा मनोबल हमेशा बढ़ते रहता है। और जो भी त्रुटि हो जाती है उसका आप कमेंट में जरूर बताइएगा, उसको मैं सुधारते हुए चलता भी हूँ, ठीक है। त्रुटि सबसे सबसे होती रहती है, तो उसको हम लोग सुधारते भी चलेंगे। और आप लोगों का जो प्यार मिलता है इस सीरीज को, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। फिर दिए गए शब्द के विशेषण का चयन कीजिए, बोल रहे भाई पुस्तक का क्या होगा? तो पुस्तक शब्द है, विशेषण जोड़ना है, तो मैंने क्या बोला? प्रत्यय लगा दी। देखो, पुस्तकें, पुस्तकीय, पुस्तकालय, पुस्तकों। अब देखोगे तो यहाँ पुस्तकीय और पुस्तकालय दोनों में क्या लगा है? प्रत्यय लगा है। लेकिन पुस्तकालय किसी स्थान के बारे में बता रहा है, और स्थान के बारे में बता रहे मतलब वो क्या होता है? संज्ञा होता है, न कि विशेषण। तो ये तो हो नहीं सका, तो बचा क्या आपका? पुस्तकीय। क्या बता? पुस्तकीय आपका राइट आंसर होगा। पुस्तक का पुस्तकीय होता है विशेषण। क्वेश्चन नंबर 24, 4 विकल्पों में से उसका भी चयन करना है जो विशेषण के भेद वाला विकल्प हो, मतलब इन चारों ऑप्शन में से कौन सा इस कथन में शामिल है। देखते हैं, मुझे कुर्ता सिलवाने के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए। आप देखने देखा, पढ़ते ही यहाँ पर 2 दिखा तो संख्या आ गया, मीटर दिखा मतलब क्या आ गया भैया? परिमाण आ गया। परिमाण आता है तो वो होता है निश्चित और अनिश्चित। 2 दिख गया, संख्या दिख गया, मतलब किसमें हो गया? अनिश्चित हो गया, सॉरी निश्चित हो गया, तो एक इसका हो जाएगा निश्चित परिमाण वाचक। क्लियर? अगर यहीं पर बोलता केवल 2, जैसे कि अनिश्चित के लिए बोल देता, मैंने बहुत सारे कपड़े लिए, या बहुत लंबा कपड़ा लिया, तो बहुत लंबा कपड़ा लिया वहां पर बोलते तो वो किस में आ जाता? आपके अनिश्चित परिमाणवाचक में, ठीक है, क्योंकि वहां पर निश्चित नहीं था। फिर देखते हैं, मैंने सिर्फ 5 केले ही खाए। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और समझना आपको, जैसे 2 मीटर दिया है तो ये संख्या एकदम परफेक्ट नहीं चाहिए ना, 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर, ऐसे ऐसे नहीं कि आधा, सवा। ये अगर आधा सवा दिया है तो ये आपके उसमें आ जाएगा, किसमें? संख्यावाचक। संख्यावाचक में भी किसमें? संख्यावाचक में भी किसमें? निश्चित में। निश्चित में भी किसमें? तो गणनावाचक में, ठीक है, गणना ही है मेरे ख्याल से, आई होप, हाँ गणनावाचक में ही है। तो गणनावाचक के अंतर्गत आ जाता है। और गणनावाचक में 2 प्रकार होंगे, एक पूर्ण और अपूर्ण। पूर्ण क्या होता है? जिसमें 1 2 3 4 पूरा हो। अपूर्ण क्या होगा? जिसमें कम के बारे में बात करें, तवा, पौन, पाव, इस तरीके का। लेकिन अगर आधा बोलता, अगर वहां पर क्वेश्चन बोलता आधा मीटर कपड़ा, तो ये किसमें आता? तो आधा को आप प्रेजेंट कर सकते हो क्या? 1/2 में। तो अगर 1/2 करके लिख के देता ना तो आप ले सकते थे, ठीक है। लेकिन आधा लिख के देता तो भी आप उसको परिणामवाचक में ले सकते थे। लेकिन अगर ये गणनावाचक में आता, जैसे कि आधा, आधा क्या बोल सकते हैं? आधा गिलास ले सकते हैं, आधा गिलास पानी। अब इसमें क्या है भाई? आधा आया तो ये वाला शब्द किस में आ जाएगा? आपके गणना में आ रहा है, गिन सकते हो ना आप इसको।
तो गणना में आ रहा है तो ये गणना में आ जाएगा, और उसमें भी किस में आएगा, तो अपूर्ण में आएगा। ये समझाना चाह रहा था इसलिए। अगर इसको ऐसे लिख देता आधा मीटर, तो ये किस में आता, ये फिर तब भी अनिश्चित में आता, क्योंकि यहाँ पर आधा को दर्शाया गया है, और आधा ऐसे न लिख के ऐसे भी लिखता तो भी उसमें ही आता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पूर्ण और अपूर्ण की बात नहीं, निश्चित है ना कि आधा ही है, तो वो किस में आएगा, परिणाम, निश्चित परिणाम में आएगा। लेकिन गणना में दिक्कत होती है कि आधा है मतलब वो पूर्ण संख्या नहीं है, ऐसे वाला संख्या है, पर इनमें में आ जाता है या भिन्न में आ जाता है, इसलिए तो ये दोनों डिफरेंस आपको समझ में आएंगे तो ठीक है, नहीं आए तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो काफी है। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विशेषण के भेद वाला विकल्प हो। मैंने सिर्फ 5 केले ही खाए हैं, ठीक है भाई, 5 केले ही खाए हैं, 5 आ गया मतलब संख्या आ गया, इसके बाद केले आया है, ना कि कोई इकाई, इकाई आता तो परिमाण में चले जाता। अब कोई केला आया, कोई भी चीज आ सकता था, 5 गिलास पानी पिया है मैंने, दूध पिया है, या फिर 5 जो है क्या बोलते हैं मैंने सिक्के रखे हैं, तो ये किसमें आ जाएंगे, आपके संख्यावाचक में आ जाएंगे। और संख्यावाचक में भी क्या है, ये निश्चित है कि अनिश्चित है, तो निश्चित है तो निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत आता है। और निश्चित में भी किसमें, तो गणना में आएगा। ठीक है, निश्चित के भी अलग अलग प्रकार थे, गणनावाचक, फिर होता है वो क्रम बोधक, फिर आवृत्ति बोधक, फिर समुदाय बोधक, फिर होता है वो प्रत्येक बोधक, और होता है समुच्चय बोधक। 6 प्रकार के होते हैं इसके अंतर्गत, संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत। तो निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत किसमें आया, तो गणनावाचक में आएगा, ये ध्यान रखना। अगर ज़्यादा लोड लग रहा हो तो मैंने पहले ही बोला है कि आपको इस सभी चीज़ों को ट्रिक्स के माध्यम से, टेक्निक के माध्यम से याद करना है, आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना है, तो आप हमारे कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, अगर इसमें कोई भी डाउट रहा हो इस सेशन में तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप सभी का धन्यवाद।